डोनाल्ड ट्रंप ने इस फॉर्मूले को ठुकरा दिया और साफ कर दिया कि पहले परमाणु नियंत्रण चाहिए, उसके बिना कोई समझौता नहीं, यानी डील नहीं हुई और समय खराब हुआ। इसके बाद आता है तीसरा दांव, ईरान की नई चाल। ईरान कह रहा है कि उसे वक्त चाहिए, नया प्रस्ताव तैयार हो रहा है, यानी बातचीत आगे बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे। और अब चौथा दांव, खुफिया संकेत। ईरान कह रहा है कि सुप्रीम लीडर से बात करने के लिए वक्त चाहिए और अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है कि यह देरी यूं ही नहीं है बल्कि जानबूझकर बातचीत को लंबा खींचा जा रहा है। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ घड़ी की रेत फिसल रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बातचीत सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे कोई बड़ी तैयारी चल रही है? कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुद एक आर्थिक परमाणु हथियार जैसा है जिसके जरिए ईरान दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि दुनिया की 25% या 20% ऊर्जा को बंधक बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर उन्हीं लोगों के पास परमाणु हथियार तक पहुंच हो। मुस्तफा की परमाणु रेखा को देखिए, ये वो रेड लाइन है जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता नहीं होने दे रही है। इसमें पहली रेड लाइन है यूरेनियम संवर्धन। ईरान साफ कर चुका है कि इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी, यानी परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा पूरी तरह अछूता रहेगा। दूसरी रेड लाइन, अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं होगी। ईरान आमने सामने बैठने से बच रहा है और मध्यस्थों के जरिए संवाद कर रहा है ताकि दूरी भी बनी रहे और दबाव भी। अब देखिए नई चाल, बातचीत में गाजा जैसे मुद्दे शामिल करके बातचीत का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इन सब को जोड़िए तो साफ रणनीति सामने आती है। ज्यादा मुद्दे, ज्यादा देरी और ज्यादा दबाव। क्या ईरान सच में बातचीत चाहता है या मुस्तफा खamenei ने बातचीत को ही हथियार बना लिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ डील की बात हो रही है और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि डील के नाम पर सिर्फ समय काटा जा रहा है और ईरान चुपचाप किसी बहुत खतरनाक मिशन पर जुटा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है कि इस वक्त का इस्तेमाल ईरान परमाणु ताकत हासिल करने का रास्ता तैयार करने में कर सकता है। इसलिए अमेरिका से एक साथ कई चेतावनी आई हैं। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर युद्ध की धमकी दी है और मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश में। ईरान ने साफ कहा, पहले नाकाबंदी हटाओ, उसके बाद परमाणु मुद्दे पर बात होगी। लेकिन ट्रंप ने इस फॉर्मूले को तुरंत खारिज कर दिया। अमेरिका का रुख साफ है, जब तक परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण की ठोस गारंटी नहीं मिलती तब तक किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही एक दीवार खड़ी हो गई। ईरान कह रहा है कि वो एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, लेकिन इसके लिए उसे वक्त चाहिए। वजह बताई जा रही है सुप्रीम लीडर से सलाह, लेकिन अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये देरी ईरान की सोची समझी और खतरनाक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। तेहरान को लगता है कि इस समय उसके पक्ष में है और अगर बातचीत को लंबा खींचा जाए तो न सिर्फ ट्रंप प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा बल्कि पर्दे के पीछे कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। और समय रेत की तरह फिसल रहा है और मुस्तफा यही चाहते हैं। उन्होंने तेहरान, इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच ऐसा दांव लगाया है जिसमें सिर्फ समय बिताया जा रहा है। पहला दांव, ईरान का पुराना प्रस्ताव जिसमें कहा गया है कि पहले हॉर्मुज से अमेरिका की नाकाबंदी हटाओ, उसके बाद ही परमाणु बातचीत होगी। फिर दूसरा दांव, अमेरिका का इनकार।